नमो सिद्धाणं नमो ज्ञानं नमो वज्रायानं नमो लोहे सव्यसाहुनं। जय बोलिए परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री वैराग्य सागर जी गुरुदेवी की, परम पूज्य आचार्य श्री विनम्र सागर जी गुरुदेवी की, द्वादशांग जिनवाणी माता की, आचार्य विनम्र सागर जी महाराज की जय। अब कल हमने श्रावक धर्म का वर्णन समझ लिया था। 13 गाथाएं हो गई थी। आज 14वीं गाथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें आचार्य श्रावकों की 11 प्रतिमाओं के नाम बतलाते हैं। कितनी प्रतिमाएं होती हैं श्रावकों की? 11। उन 11 प्रतिमाओं के नाम इस गाथा में बतलाते हैं। आदौ दर्शनमुन्नतं मृतमिता सामायिकं प्रोषध त्यागश्चैव सत्यवस्तूनि दिवा भुक्तं तथा ब्रह्मचा नारंभो न परिग्रहो ननुमतिर्नोदिष्टमेकादश स्थानानीति गृहीवृते व्यसन नित्यात्यागस्तद्याद्या स्मृतः। तो यहाँ कहा जा रहा है, सबसे पहले जीवादि पदार्थों में शंकादि दोष रहित श्रद्धान रूप सम्यक दर्शन का जिसमें धारण हो उसे दर्शन प्रतिमा कहते हैं। तो पहली दर्शन प्रतिमा आदौ दर्शन उन्नतम। तो पहली कौन सी है? दर्शन प्रतिमा जो जीवादि पदार्थों में शंका आदि दोष रहित। कितने दोष? 25 दोष। इन 25 दोषों से रहित होकर जो जिस संविधान का पालन किया जाता है वहाँ पर प्रथम दर्शन प्रतिमा होती है। 25 दोष कौन कौन से? 8 शंकादि दोष, 8 मद, 6 अनायतन, 5 और 3 मूर्ताएं। कितने हो गए? 25 हो गए। तो इस प्रकार इन 25 दोषों से रहित होकर जो पहली दर्शन प्रतिमा है उसका पालन किया जाता है। जब तक इन 25 दोषों से रहित जीव नहीं होता तब तक उसके दर्शन में शुद्धि नहीं होती। दर्शन में शुद्धि भावना इन 25 दोषों से रहित होने पर ही बनती है। तो और पहली प्रतिमा भी इन 25 दोषों से रहित होने पर ही निर्मल समदर्शन प्राप्त होता है। उसके बाद वो व्यक्ति आगे व्रतों को प्राप्त कर पाता है। बिना सम्यक्त के व्रत लेना कोई भी लाभकारी नहीं है। बस इतना हो सकता है कि द्रव्य संयम के माध्यम से हम श्रेष्ठ पर्याय को प्राप्त कर जाएंगे, श्रेष्ठ कुल को प्राप्त कर लेंगे। होता ही है। हाँ, पहली प्रतिमा वाले को सम्यक दर्शन होता ही है, तभी वो प्रतिमाधारी कहा जाता है। सम्यक्त के सहित ही व्रत लिए जाते हैं। अब हमने केवल व्रत ले लिए, सम्यक्त नहीं है, वो बात अलग हो सकती है। वो देखने को मिल रहा है, जो मिल रहा है बहुत अलग है। लेकिन यहाँ पर भी आचार्य पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इष्टोपदेश में, वरम बतई पदम देवम नाव्रतैवत नारकम छायास्तपस्तुर्वेदा प्रतिपालयतुर्महान, कि व्रतों के साथ यहाँ पर रहकर स्वर्ग जाना श्रेष्ठ है, ना कि अव्रती रहकर नरक जाना श्रेष्ठ है ना। क्योंकि किसी का भी हमें इंतजार करना है तो छाया में खड़ो कर करो, धूप में खड़ो कर क्यों कर रहे हो इंतजार? तो छाया में खड़ो कर जो करता है अर्थात सुखों के साथ हम तो इंतजार करें किसका? मोक्ष जाने का। अभी काल लब्धि जब आएगी हमारी तब आएगी मोक्ष जाने की, तब मोक्ष होगा, निर्वाण होगा। उससे पहले हो नहीं सकता है। तो इसीलिए तब तक क्या करें? तब तक सुख के साथ रहो। सुख के साथ कैसे रहेंगे? व्रत हमारे जीवन में होंगे तब हम सुख के साथ रह पाएंगे। बिना व्रतों के कोई भी जीव, अव्रती जीव कभी भी सुखी कुल को प्राप्त नहीं होता, उच्च कुलों को प्राप्त नहीं होता। तो सुख हमेशा उत्तम कुलों को प्राप्त होता है, उत्तम पर्याय को प्राप्त होता है। तो उत्तम पर्याय, उत्तम कुल हमेशा व्रतों के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं। इसीलिए व्रत लेकर ही जीवन में जीना चाहिए, अव्रती बनकर नहीं जीना चाहिए। 14 गुण स्थान होता है अवृत सम्य दृष्टि के, वहाँ पर सम्यदर्शन हो जाता है उसे 14 गुण स्थान में। उसके बाद वह व्रती बनने के लिए आगे अग्रसर होता है, प्रतिमा धारण करता है। तो सबसे पहली प्रतिमा जीवादि पदार्थों में, तत्वों में शंका आदि 8 दोषों से रहित होकर, 8 दोष छोड़ो 25 दोषों से रहित होकर श्रद्धान रूप सम्य दर्शन होना, ये पहली दर्शन प्रतिमा है।
दूसरी अहिंसा आदि 5 अणुव्रत तथा दिग्व्रत आदि 3 गुणव्रत और देशावकाशी आदि 4 शिक्षाव्रत, इस प्रकार जिसमें 12 व्रत धारण किए जाते हैं वह दूसरी व्रत प्रतिमा कहलाती है। अब यहाँ से व्रती हुआ, जब व्रत प्रतिमा आती है तब वो श्रावक व्रती श्रावक कहलाता है। तो ये 5 अहिंसा आदि अणुव्रत पता ही होगा, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, आचर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, अपरिग्रहाणुव्रत, ये 5 अणुव्रतों का पालन जो करता है, एक देश इनका पालन करता है। एक देश हिंसा का त्यागी होता है तो अहिंसा अणुव्रत। किसका त्यागी है एक देश? तरस जीवों का त्यागी है, तरस हिंसा का त्यागी है, स्थावर का नहीं है, इसीलिए अहिंसा अणुव्रत। सत्याणुव्रत स्थूल झूठ का त्यागी है, सूक्ष्म झूठ बोलता है, इसीलिए सत्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रत स्थूल चोरी का त्यागी है, सूक्ष्म चोरी करता ही है, टैक्स चोरी आदि करता ही है। अचौर्याणुव्रत। ब्रह्मचर्याणुव्रत समस्त अपनी पत्नी स्त्री को छोड़कर, अपनी स्त्री को छोड़कर समस्त स्त्रियां उसकी माता बहन हैं, तो अपनी स्त्री के प्रति ही वह अब्रह्म का सेवन करता है, बाकी सब ब्रह्मचर्य का पालन करता है, सौदार संतोष व्रती है। तो एक देश ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, इसीलिए ब्रह्मचर्याणुव्रत है। अपरिग्रहाणुव्रत प्रमाण बना रखा है उसने अपने परिग्रह का, लेकिन परिग्रह तो है लेकिन प्रमाण से ज़्यादा नहीं रखेगा, इतना परिग्रह है, इसीलिए परिज्ञाणुव्रत। तो इस प्रकार ये 5 अणुव्रत हैं, क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ उसकी मात्रा में उसे प्राप्त है, लेकिन सर्वदेश त्याग होता है तो महाव्रत होते हैं। तो ऐसे 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, और यहाँ पर अलग अलग आचार्य अलग अलग मत है। तो यहाँ जो देश वकादि 4 शिक्षाव्रत, तो देश व्रत को यहाँ शिक्षाव्रत में लिया है। वैसे दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 गुणव्रत के अंदर आते हैं। कौन कौन से? दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत। कहीं कहीं भोग प्रमाण व्रत को गुणव्रत में लिया है किन्हीं किन्हीं आचार्य ने। तो यहाँ पर दिग्व्रत आ गया, भोग आ गया, अनर्थ दंड आ गया, तो वो यहाँ इस प्रकार से ले लेंगे। वैसे मुख्य रूप से अधिकतर यही देखने को आता है कि दिग्व्रत, देशव्रत और अनर्थ दंड व्रत, ये 3 प्रचलित में हैं गुणव्रत के अंदर। और शिक्षाव्रत में कौन कौन से आते हैं? नहीं पता, भूल गए? तो शिक्षाव्रत में आते हैं आपके 4। पहला आता है सामायिक, पुरुषद नहीं, सामायिक, पुरुषद और भोग प्रमाण व्रत, उपभोग प्रमाण व्रत, जो भोग प्रमाण व्रत, और चौथा सल्लेखना। और एक कहीं कहीं अतिथि संविभाग भी लिया है, अतिथि संविभाग शिक्षाव्रत में, अतिथि संविभाग। तो यहाँ पहला कौन सा बताया हमने? भोग प्रमाण व्रत पहला, दूसरा पुरुषद उपवास, तीसरा सामायिक, और चौथा सल्लेखना या अतिथि संविभाग। तो ये 4 शिक्षाव्रत हैं। उन 4 शिक्षाव्रतों का पालन इसके अंतर्गत किया जाता है, ठीक है। तो 12 उसके व्रत हो जाते हैं। उन 12 व्रतों को जो पालन करता है वो दूसरी प्रतिमाधारी होता है। कौन होता है? दूसरी प्रतिमा में 12 व्रतों का पालन किया जाता है। अब तीसरी प्रतिमा, तीनों कालों में समता धारण करना, तीनों कालों में समता धारण करना, सामायिक करना, ये सामायिक प्रतिमा है। सुबह दोपहर शाम तीनों कालों में समता के साथ देव वंदना करना सामायिक प्रतिमा है। एक भी काल में छोड़नी नहीं है, तीनों कालों में सामायिक करनी होती है। अष्टमी आदि 4 पर्वों में आरंभ रहित उपवास करना चौथी पुरुषद प्रतिमा है। तो अष्टमी 14 के दिन में उपवास करो, आरंभ सारंभ से रहित होकर
ये चौथी प्रोषद उपवास प्रतिमा है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की जो प्रोषद उपवास होते हैं उसमें भी उत्तम मध्यम जघन्य होते हैं। दूसरी प्रतिमा में जो पालन किया जाता है वह है, आप जरूरी नहीं है कि वहाँ पर उपवास ही करें। दूसरी प्रतिमा जो शिक्षा व्रत है प्रोषद का, उसमें प्रोषद उपवास का अभ्यास किया जाता है। दूसरी प्रतिमा में जो शिक्षा व्रत है उस शिक्षा व्रत में चौथी प्रतिमा का अभ्यास प्रारंभ हो जाता है। तो वहाँ पर जघन्य में सप्तमी के दिन एकासन, अष्टमी के दिन एकासन, नवमी के दिन एकासन, है ना। ये मध्यम में आएगा, जघन्य नहीं है, ये मध्यम है। तीनों दिन एकासन। सप्तमी के दिन एक बार आहार, एक टाइम पानी। अष्टमी के दिन एकासन और नवमी के दिन एक बार आहार, एक बार पानी। ये जघन्य में है। और उत्कृष्ट अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन एकासन, अष्टमी को उपवास और नवमी को एकासन। ऐसे ये है, उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर उत्कृष्ट जो जब चौथी प्रतिमा हो जाती है तो वहाँ उत्कृष्ट पर ही ध्यान दिया जाता है, क्योंकि आपने प्रोषद, दूसरी प्रतिमा में तो आपको प्रोषद शिक्षा व्रत है तो आप वहाँ जैसे शक्ति हो वैसा करो, लेकिन चौथी प्रतिमा आ जाने के बाद आपको उत्कृष्ट पर ही फोकस करना होता है। तभी हम अब हाँ वही आएगा। जिस प्रतिमा में सचित वस्तुओं का भोग ना किया जाए उसको सचित त्याग पांचवी प्रतिमा कहते हैं। तो पांचवी प्रतिमा में सचित वस्तुओं का त्याग हो जाता है। सचित माने जिनसे पुनः जीव की उत्पत्ति संभव है। सारे के सारे बीज सचित के अंतर्गत आते हैं। पानी भी प्रासुक नहीं किया है तो सचित है, जीवों की उत्पत्ति उसमें पुनः संभव है 48 मिनट बाद। तो इसीलिए, और जीव, जल का एक जीव तो होता ही है उसमें, तो जिसमें जीव की उत्पत्ति संभव है या जीव है उसे सचित कहते हैं। बहुत सारी सब्जियां ऐसी होती हैं जिनमें बहुत सारे जीव उनके आश्रय से रहते हैं, वो सचित प्रतिमा हैं। जिनकी अभी पूरी धारियाँ नहीं बनी हैं, जिनकी बीज नहीं आए हैं, जिनके तोड़ने पर समान भाग हो जाते हैं, वो सब सचित प्रतिमा, सचित वनस्पतियों के अंतर्गत आते हैं। और सचित वनस्पतियाँ बहुत सारे असंख्यात जीवों के आश्रय के स्थान होते हैं, सब प्रतिष्ठित कहलाती हैं। इसीलिए ये हमारे भक्षण करने योग्य नहीं होती। तो सचित त्याग का जो श्रावक है वो कभी भी छोटी भिंडी, छोटी तोरई, छोटे आदि छोटे छोटे फलों को, अंकुरित फलों को, अंकुरित वो चने हुए, दालें हुई, इनको नहीं खाता है, क्योंकि आयुर्वेद में तो अंकुरित वस्तुओं को ही श्रेष्ठ बताया गया है, जबकि वो अंकुरित जीव सहित है। और उसमें एक इंद्रिय जीव की उत्पत्ति हो गई है, अंकुर निकल आया, मतलब एक इंद्रिय जीव आ गया है उसमें। हाँ, एनर्जी लेवल बढ़ाने के लिए अंकुरित किए जाते हैं। हाँ, सचित्त को अचित्त 2 प्रकार से करते हैं, एक गर्म करके, एक छिन्न भिन्न करके। तो जब हमने उसको छिन्न भिन्न कर दिए चाकू से, अलग अलग पीस कर दिए, छोटे छोटे पीस कर दिए, तो वो अचित्त हो गए। और जब वह गर्म कर दिए तो अचित्त हो गए। तो 2 प्रकार से अचित्त करने की विधि आगम में आई है, एक गर्म करके और एक छिन्न भिन्न करके। तो दोनों ही प्रकार से अचित्त किया जाता है वस्तुओं को। जिस प्रतिमा के क्या, हाँ वही तो, सप्रतिष्ठित जो वस्तुएं हैं उनमें नुगोदिया जीव, असंख्यात नुगोदिया जीव वहाँ आश्रय से रहते हैं, त्रस जीव। और नुगोदिया तो अनंतानंत होते हैं, तो वो उनके आश्रय से रहते हैं, इसीलिए वो सप्रतिष्ठित है, खाने योग्य नहीं। जो कोपल आती ना वनस्पतियों की, कोपल सब प्रतिष्ठित है, सब उनके आश्रय बहुत सारे नुगोदिया जीव, अनंत नुगोदिया जीव और उनके आश्रय त्रस जीव भी रहते हैं।
कोपल नहीं खाना चाहिए। पत्तियाँ, जो पत्तियाँ जिनमें सराएँ नहीं बनी हैं, धारियाँ नहीं आई हैं, जिनके है ना रेस से गायब नहीं हुए हैं, ऐसी पत्तियों को भी नहीं खाना चाहिए। हाँ, वो आयुर्वेद में यही बताया है कि नीम की कोपल खानी चाहिए, वो ज़्यादा श्रेष्ठ है। जबकि वो श्रेष्ठ इसीलिए है क्योंकि जीव सहित है, तो वहाँ जीव की एनर्जी लेवल वो लेते हैं, तो इसलिए। लेकिन वो हिंसा है, अहिंसा धर्म नहीं है वहाँ पर, इसीलिए हम वो भक्षण नहीं करते। तो हम इन सचित वस्तुओं का त्याग करके ही आहार ग्रहण करता है, वो 5 ही प्रतिमाधारी श्रावक होता है। जिस प्रतिमा के धारण करने में रात्रि भोजन का सर्वदा निषेध हो जाता है, उसे रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा कहते हैं। अब तुम कहो कि 6वीं प्रतिमा में रात्रि भोजन का त्याग हुआ है। अरे त्याग तो उसका पहली प्रतिमा के पहले ही हो जाता है, रात्रि भोजन का सम्यक तो होते ही रात्रि भोजन का त्याग हो जाता है। लेकिन यहाँ सर्वथा मतलब कृत कार्यत अनुमोदना से त्याग कर देता है। ना वो खुद करेगा, ना कराएगा, ना करने वाले की अनुमोदना करेगा। 6वीं प्रतिमाधारी वह, उसके घर में यदि मेहमान भी आ जाए ना शाम के समय, तो भी उनसे पानी तक नहीं पूछेगा वो कि पानी पी लो। हाँ, 5वीं प्रतिमा तक तो बोल सकता है खिलाने पिलाने की। लेकिन 6वीं प्रतिमा आने के बाद वह रात्रि में ना खुद खाएगा, ना खिलाएगा, ना अनुमोदना करेगा। तीनों प्रकार से त्याग हो जाता है रात्रि भोजन का। हाँ, छोटी तोड़े का मतलब यही है कि वो सचेत होती हैं, उनको तोड़ोगे तो समान भाग हो जाएंगे। उनकी धारियाँ नहीं बनी हैं अभी पूरी अच्छे से, बड़ी हो जाती है तो वो अचित हो जाती हैं, उनकी धारियाँ बन जाती हैं, तोड़ने पर समान भाग नहीं होंगे, तो उनके अंदर ये समझना चाहिए अचित्तपना आ जाता है। तो वही तो होता है गड़बड़, इसीलिए तो मुनराज पत्तियाँ नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि धनिया, मेथी, पालक आदि जो पत्ती वाली सब्जियां होती हैं, इनमें कुछ पत्ते बड़े हैं, कुछ पत्ते छोटे छोटे होते हैं। बराबर के थोड़े होते सारे पत्ते। कोई पत्ता बड़ा हो गया, कोई पत्ता भी छोटा ही रह गया, उन्होंने वही तोड़ लिया, उसको बना दिया, अचित्त भी बन गया, सचित्त भी बन गया, दोनों बन गए। इसीलिए श्रावकों को पहचान नहीं होती है, तो इसलिए मुनराज खाती नहीं। बड़े पत्ते जिनमें धारियाँ सराएँ बन गई हैं अच्छे से, जो बड़े हो चुके हैं, उन्हीं को ले सकते हैं। लेकिन बरसात में तो वो भी नहीं खाने चाहिए। तो उनको सुखा के लेते हैं ना, सुखा के पुदीना सुखा लिया जाता है, मीठी नीम सुखा ली जाती है, तो सुखाने के बाद अचित्त हो जाते हैं। बिना सुखाए तो सचित्त ही हैं। तो और लेकिन जब यह पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो अचित्त के रूप में आते हैं। हाँ, पूर्ण अचित्त, जिनका त्याग नहीं है वो ले सकते हैं। जिनका त्याग है पत्तियों का वो नहीं लेंगे। जिनका गीली पत्तियों का त्याग है वो नहीं लेंगे, जिनका त्याग नहीं है वो ले लेते हैं। लेकिन बरसात में चाहे गीली हो है ना, तो वो लेनी ही नहीं चाहिए, सचित्त हो या अचित्त हो। सूखी पत्ती में क्या दिक्कत है, वो तो सूख गई है, ले सकते हैं। सूखी तो अचित्त हो चुकी है वो। तो यहाँ नहीं कहलाती, सूखने के बाद हरी नहीं कहलाती। कोई भी वस्तु सूखने के बाद हरी के अंतर्गत नहीं आती। जब तक उसमें नमी है तभी तक वो हरी है। नमी निकल गई बाहर, वो अचित्त हो गई, हरापन समाप्त हो गया। मटर है, जब तक हरी है तब तक वो हरी के अंतर्गत आएगी, और जब वो सूख जाती है अनाज के अंतर्गत आती है ना। ऐसे ही देखो, अब उसमें हरी मटर में, हरे चने में दूधल हो ही गई, क्योंकि वो अनाज भी है ना। 2 पीस होते हैं, अनाज के अंतर्गत आता है। सचित्त है, सचित्त तो सचित्त थोड़ी, सचित्त होते तो कहाँ ले सकते हम।
पता है। देखो उनका प्रश्न जो है, सुनो, उनका प्रश्न है कि द्विदल हरे चना हरे मटर को लेने पर छाछ मट्ठे के साथ होगा कि नहीं। तो वहाँ पर यदि आपका आगम में दोनों प्रमाण मिलते हैं, एक प्रमाण मिलता है कि कच्चे दूध से बना दही दूध का द्विदल होता है, जो पक्के दूध का दही बना है उससे द्विदल नहीं होता, नहीं होता। हाँ सब समझ रहे हैं हम वो जो बता रहे वो सुन लो पहले। हम बता रहे हैं कि आगम में आया है कच्चे दूध से बने दही का दूधल होता है, सुनाई दे रहा है। पक्के दूध से बने दही का दूधल नहीं माना जाता, चाहे आप उसे अनाज के साथ ही क्यों ना खाओ, ये भी बात आई है। लेकिन यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम न करणीयम न चरणीयम, इस लोक में यही प्रसिद्ध है कि दही हो चाहे कच्चा हो या पक्का हो, उसके साथ आप अनाज लोगे दूधल वाले तो दूधल माना जाएगा लार के मिलने पर, है ना। ऐसा लोक में प्रचलित है। तो प्रचलित है तो अपन तो यहाँ आसक्ति को जीतने के लिए मुनि बने हैं, आसक्ति को जीतने के लिए व्रत धारण किए हैं श्रावकों ने, तो उस आसक्ति को जीतने के लिए हम ये भी त्याग कर देते हैं, हटाओ क्या झंझट में पड़ना है। इसीलिए हमें वहाँ पर ये ध्यान देना होता है कि मुख्य रूप से कच्चे दूध का होता है, और फिर भी हमें आसक्ति को त्याग करने के लिए उसका भी हम त्याग कर देते हैं। आसक्ति नहीं होनी चाहिए आहार के प्रति। तो यहाँ मुख्य रूप से जो आप बात कह रहे हो कि हरे चने हरे उसका दूधल माना जाएगा कि नहीं, दही के साथ मान सकते हैं, दूध के साथ नहीं मानते, ना दूध ना पनीर, इसके साथ दूधल नहीं माना जाता है ना। क्योंकि दही के रूप में जो, और आप लोगों का तो दूधल हमेशा ही रहता है, कारण कि आप लोग दही कैसे जमाते हो, दही से दही जमाते हो, दही का, है ना, दही का जामुन लगा के फिर दही जमाते हो, तो वो तो हमेशा ही जीव सहित है, जीव रहते हैं ही नहीं। क्योंकि जो दही का जामुन था उसकी मर्यादा खत्म, और आपने उसको अगले वाले दूध में मिला दिया तो अमर्यादा वो हो गया। तो हमेशा पत्थर से जमाना चाहिए, या और अन्य बादाम आदि से, चांदी के सिक्के से, है ना, इनसे जमाने पर हमारा वह प्राशक दही होता है। तो बैक्टीरिया तो यही है, तो वो तो होता है, वो होता ही है। वो कहाँ से क्या, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, बिना बैक्टीरिया के दही नहीं बनता, किसने कहा। ये सब वैज्ञानिकों की मान्यताएं हैं, है ना। क्यों है, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी भी इस प्रकार का दही बनाया ही नहीं है। वो तो हमेशा दही से दही जमाते आए हैं, तो वो तो यही देखते हैं कि दही तभी जमता है जब उसमें बैक्टीरिया का संक्रमण होता है, उसमें बहुत सारे जीव आते हैं तभी वो जमता है। ऐसा नहीं है, पत्थर से आदि इन सब से वह गर्मी के होने पर और खटास के कारण से दही जमता है ना। तो ये समझना चाहिए, उससे नहीं जमता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर, यदि आप, आजकल विज्ञान है, सब कुछ संभव है, प्रयोग करके देख सकते हैं। यहाँ भोपाल में तो बड़ा शहर है, बहुत सारी प्रयोगशाला हैं, लेबोरेटरी होंगी, उन लेबोरेटरी में जाकर आप पत्थर से जमाए हुए दही को चेक करा सकते कि इसमें जीव है कि नहीं, देख सकते हैं। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अपन को ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत क्या है कि उसको एक बार देखो तो, जो हमने पत्थर से या चांदी के सिक्के से जो दही जमाया है उसमें जीव हैं कि नहीं चेक करो। साइंस में हमने क्या कहा, साइंस तो हमेशा
उसी प्रयोग करती आई ना जो प्रयोग प्रचलित में है। उन्हें ये प्रयोग पता ही नहीं कि चांदी के सिक्के से पत्थर से भी दही जमाया जाता है। वो तो सिर्फ दही से दही जमाते आए हैं, दही के जामुन से दही जमाते आए हैं। तो वहाँ तो दिखता ही है प्रयोग सामने की, जो पुराना अमर्यादित हो चुका दही, उससे तुम नया दही जमाओगे तो बैक्टीरिया उत्पन्न होने ही है। वो बैक्टीरिया के साथ उत्पन्न होने पे ही वो जमेगा, वो ऐसा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने वो प्रक्रिया सीखी नहीं है जिससे बिना बैक्टीरिया के भी जम जाए। यदि ऐसा होता तो मुनिराज कभी भी उसका भक्षण नहीं करते, कभी भी छाछ नहीं चलती उन्हें, जबकि आगम में लिखा है छाछ लेने को, है ना। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि आगम में वही चीज़ आचार्य लोग लिखते हैं जो पूर्णतः निर्दोष हो। जो फ्रीज में बनाते हैं, समझ में आया क्या? फ्रीज में दही बनाते हैं। फ्रीज में दही, फ्रीज में दही थोड़ी बनता है, गर्मी से बनता है दही, फ्रीज में जमेगा ही नहीं। तो यहाँ सचित त्याग प्रतिमा की बात हो रही थी, ठीक है ना। आगे ये गाथा पूरी कर लो जल्दी, वरना फिर कल हो पाएगी जी। तो रात्रि उक्ति त्याग प्रतिमा, छठवीं प्रतिमा के बारे में हम समझ रहे थे। जिस प्रतिमा धारण करने में रात्रि उनका सर्वथा निर्देश हो जाता है, न कृत कार्य अनुमोदना से, तीनों प्रकार से, न करेगा न कराएगा, न करने वाले की अनुमोदना करेगा रात्रि भोजन की। कोई भी उस घर में मेहमान आदि आएंगे तो उनको मेहमान आदि को भोजन के लिए नहीं कहेगा। वो रात्रि में जो छठी प्रतिमाधारी श्रावक है, छठवीं से ऊपर बाला श्रावक है, वो रात्रि में किसी पानी पीने की भी आज्ञा नहीं देगा कि जाओ पानी पी के आओ, नहीं देगा। तो इस प्रकार वहाँ पर कृत कार्य अनुमोदना से रात्रि भोजन का त्याग होता है और दिवा मैथुन का त्याग होता है। दिन में मैथुन करने का भी त्याग हो जाता है छठी प्रतिमा आने पर। सातवीं प्रतिमा, जिस प्रतिमा के धारण करने पर आजन्म स्व स्त्री तथा पर स्त्री दोनों का त्याग करना पड़ता है, वह ब्रह्मचर्य प्रतिमा कहलाती है। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में पूरे जीवन भर के लिए समस्त माता बहनें, चाहे अपनी हो चाहे पराई हो, सब की सब माता बहन हो जाती हैं, माता बहन पुत्री के समान हो जाती हैं। ये ब्रह्मचर्य नामक सातवीं प्रतिमा होती है। इसके आगे अपन कल समझें।